मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो दोस्तों, मैं गोविंदा कुमार आज आप लोगों के लिए क्लास 10 के सारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपकी परीक्षा में एकदम आने के 100% चांसेस है, वो सारे आज बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना जो है ध्यान से देखें। आपको वीडियो जो है पसंद भी आएगा और फॉर्मूला समझ में भी आ जाएगा। चलिए, सबसे पहला जो है परमेय संख्या। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में? p/q के रूप में। अर्थात ये है कि हम जैसे 3/4 बोले, ठीक है। 16 को अगर तोड़ दे तो 4 × 4, तो 4/5 रूट तोड़ के निकाल सकते हैं। तो ये जो है परमेय संख्या है। इसी तरह से परमेय संख्या होगा। अपरमेय का बात किया जाए तो जिन संख्याओं का रूट ना निकले, सपोज दैट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2√3, तो √3 का तो रूट निकल नहीं सकता है, √5 का नहीं निकल सकता, √7 का नहीं निकल सकता है। तो जो अभाज्य गुणनखंड हैं जिनका रूट नहीं निकल सकता है वो अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स का आपका देगा। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, है ना। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो अगर भाजक का बात किया जाए तो b होगा, भागफल का बात किया जाए तो q होगा, और शेषफल का बात किया जाए तो r होगा। a जो है यहाँ पर भाज्य है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट है कि 0 से होना चाहिए बड़ा या बराबर r होना चाहिए और उससे बड़ा b होना चाहिए, बस। तो जो आपका देगा यहाँ से देगा, ठीक है। दूसरे ये है कि आपका जो है इसमें पूछ देता है कि जैसे मान लीजिए 2 ठो दे देगा और 1 निकालने दे देगा, भाज्य कितना है या भाजक कितना है, तो वो भी निकल जाएगा। नेक्स्ट है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार शांत और अशांत कब होते हैं? तो शांत जो होते हैं वो जब 2 और 5 गुणनखंड करके नीचे यानी अंश बट्टा हर है, तो मान लीजिए कि 3/20 लिख दिए, 3/20, तो ये हर है। हर को तोड़िए, हर को तोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? हर को तोड़ने पर 20 को अगर हम गुणनखंड करें तो 2 दाहें 20, 2 पच्चे 10 और 5 एकम 5, तो 2 2 5 केवल क्या आ रहा है? 2 और 5 के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा। तो 2 और 5 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? शांत। और इसके अलावा अगर कुछ गुणनखंड में 3 घुस गया तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से वीडियो सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF इंटू LCM, जहाँ पर a इंटू b दो संख्या मान लेते हैं और HCF इंटू LCM, दोनों को अगर बराबर गुना करें दो संख्याओं को और उनके HCF LCM को, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है शून्यंकों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो शून्यंकों की संख्या का तरीका है सिंपल सा कि अगर ये x रेखा है और इससे अगर एक रेखा गुजार दिया जाए तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं x पर होती है, यानी जो टच कर रहा है x को, वो शून्यंकों की संख्या होगी। सपोज डेट हम इस तरह से पार दिए हैं, यहाँ पर शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। इसको फॉर्मूला में बैठाइए आराम से, ठीक है। कभी कभी जो है फॉर्मूला क्वेश्चन लिख के और अल्फा प्लस बीटा निकालने देगा, या पूछ लेगा कि शून्यंकों का योगफल क्या है, तो शून्यंकों का योगफल इज इक्वल टू -b/a। द्विघात बहुपद के अगर गुणनफल निकालने दे रहा है तो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a फॉर्मूला होता है। या फिर हम उसको कह सकते हैं कि अगर निकालने दे a b c करके, तो c कितना है? c-4 है, यहाँ पर c-4 है और a 1 है, तो -4 निकल जाएगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। अगर यही चीज़ अगर मूलों की प्रकृति में दे तो ये फॉर्मूला होगा ax² + bx + c।
दो चरों वाले रैखिक समीकरण में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टेबल। ये जो टेबल दिया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 आए तो वो अद्वितीय हल आएगा और क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं लिख देगा और पूछ देगा कि हल कैसा है, तो अद्वितीय हल है। नेक्स्ट है, अगर रेखाएं संपाती है तो अनंत हल होगा। मतलब यहाँ तीनों बराबर है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है तो अनंत हल और संगत होंगे। ठीक है, ये ऊपर भी संगत। नेक्स्ट, अगर a1/a2 नॉट a1/a2 b1/b2 और बाद में बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं निकलेगा। बाद में बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं निकलेगा, ध्यान रखना है। और असंगत होंगे जब रेखाएं, आलेख की रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तब। नेक्स्ट है d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो आपको पता होगा कि ये तो व्युत्कर निकालने देता ही है d, है ना। तो d का फॉर्मूला ये है ax² + b + c, है ना। एग्जाम्पल में अगर हम 4x² + 3x + 1 दे दे तो अगर मान लीजिए 4a है, b 3 है और c जो है 1 है, फॉर्मूला में बैठाएं तो 3 3 जा 9, यानी 3 3 9 और 4 a कितना है, a है 4, है ना, और 4 और c है 1, तो 4 चौके 16। खुद से बैठा के देखिए आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आया है -7, यानी d जो है किस स्थिति में हुआ है, ये इसकी स्थिति हुई है, d जो है किस स्थिति में आई है, तो d जो है जब माइनस में आए, ऋणात्मक आए, तो d जो है, इसको बोलेंगे d जो है बड़ा नहीं है 0 से, माने माइनस में है, -4 आए, -5 कुछ भी आए, तो इस स्थिति में d नॉट इज बड़ा नहीं है 0 से, तो मूल जो है वास्तविक नहीं होगा। नेक्स्ट है कि d अगर बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो उस स्थिति में d मैंने निकाला, यहाँ आराम से देखिए कैसे मैंने निकाला, ठीक है। और इस स्थिति में जब बराबर आ जाए तो मूल क्या बोलते हैं, वास्तविक और बराबर है। मूल तो बराबर आ रहा है तो d = 0। इस तरह से साइन पूछा जाएगा, साइन, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर प्लस में आ गया तो d बड़ा है 0 से, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, यानी +4 +4 +5 12 कुछ भी आ जाए तो d जो है वास्तविक और भिन्न होंगे, यानी मूल जो निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा। अब नेक्स्ट है एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो a + t a + 2d इस तरह से चलेगा। यानी समांतर श्रेणी के लिए क्या चाहिए, जैसे 4 4 8 12 लगातार चलना चाहिए। इससे इसको घटाइए, इससे इसको घटाइए, इससे इसको घटाइए, सब में बराबर आ रहा है कि नहीं, 4 और 4 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये समांतर श्रेणी में है। पूछ भी सकता है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम पद निकालने देगा और सार्वंतर निकालने देगा। तो सार्वंतर जो पहला पद है, दूसरा पद, सपोज डेट मैंने 8 ले लिया, 16 ले लिया, 16 उसके बाद 24 जा रहा, तो ये दूसरा से पहला पद निकालेंगे तो इसको सार्वंतर बोलेंगे। तो 16 में 8 घटा दिए तो 8 बचा। नेक्स्ट है an = a + n - 1 × d, फॉर्मूला है an का, और Sn का अगर योग है तो n/2 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अगर Sn का फॉर्मूला में लास्ट टर्म दे दे तब हमको Sn में इस फॉर्मूला को लगाना है, n/2 a + l। दूरी सूत्र में हमको याद रखना है x1 y1 याद रखना है और x2 y2। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर और रूट अंडर,
ठीक है। विभाजन सूत्र में बस सिंपल सा तुरंत याद हो जाएगा, देखिएगा मेरा तरीका। पहले मैंने लिख लूँगा मैं एम एक्स प्लस एम एक्स बाय M1 प्लस M2, और मैंने यहाँ लिखा है कितना 12 21 डाल दीजिए, 12 21 फॉर्मूला तैयार है। M1 x2 प्लस M2 x1, बस इसी तरह से याद करना है। 12 21 देखिए यहाँ पर 1 2 यानी 12 21, बस यहाँ भी उसी तरह 12 21 याद रखना है। नेक्स्ट मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु को और सिंपल तरीका है, इसको इससे जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, यानी 4 को 12 से जोड़िए और 5 को 18 से जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल सा तरीका है मध्य बिंदु निकालने का। पहला को जो है पहला से जोड़ना है, दूसरा को दूसरा से जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, मध्य बिंदु निकल जाएगा। इसमें फॉर्मूला जो है बहुत लंबा है, लेकिन याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या करना है, 1/2 ले लिया है, लेना है फिर x1 ब्रैकेट में डाल देना है, प्लस लिखना है, लेना है x2 फिर ब्रैकेट लिख लेना है, लिखना है प्लस x3 फिर ब्रैकेट डाल लेना है, सिंपल सा कर लेना है। उसके बाद y माइनस वाई सब जगह लिख लेना है, ऐसे कीजिए जैसे जैसे बोल रहा हूँ। और उसके बाद बैठाइए 23 31 12, देखिए 23 31 यहाँ हो जाएगा 3 होगा, ठीक है, y3 23 31 और यहाँ 12 हो गया। नेक्स्ट त्रिकोणमिति में फॉर्मूला जो है ये भी आसान तरीका से याद करने का, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h कोस थीटा b/h टेन थीटा p/b। कैसे? अब बैठाना है पंडित बद्री प्रसाद, क्या करना है, पंडित पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हरी हरी बोल, साइन कोस टेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला क्या है, कोसेक का h/p, बस उल्टा कर देना है। उसी तरह कोस का भी उल्टा करना है, कोस का भी उल्टा करना है, कोस का सेक होगा और टेन का कोट होगा, सिंपल सा है। या फिर एक और है लाल कका, यानी LAL और KKA, लंब बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण लंब बट्टा आधार, जो हिंदी में याद करते हैं उनके लिए सिंपल सा तरीका है दोनों। अगर h निकालना है तो जोड़ दें, h निकालना है तो जोड़ दें, p निकालना है तो माइनस कर दें, b निकालना है तो माइनस कर दें। देखिए h निकालना है तो p² प्लस b² हो गया, और p निकालना है तो दोनों को घटा के स्क्वायर करना है, b निकालना है तो घटा देना है। नेक्स्ट कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा, और फिर जो है कोसेक थीटा जो है कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। इसी तरह सारा फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाय साइन थीटा। धीरे धीरे जो है, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण ये वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें हमको कितना डिग्री का मान कितना होगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 8.2 में और 9.1 में बहुत ज़्यादा इसका यूज है। तो साइन 0 डिग्री का 0 साइन थीटा में, और 30 डिग्री 1/2, 45 का 1/√2 और √3/2 60 का और 1। मैं एक सेपरेट वीडियो इसका बना दूंगा किस तरह से निकाला जाता है, सारा इजी है। अब इसका उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा कोस। अब देखिए 0 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ है, 1 यहाँ है, ठीक है, √3/2 इधर है
1/2 इधर है, एक दूसरे को अपोजिट करते चल जाइए, बस आ जाएगा। एक तरफ से याद कर लीजिए, अब ओपोजिट बैठा दीजिए। 0, 1/2, 1/√2, देखिए सब ओपोजिट है, √3/2 है ना, और फिर 1 लास्ट में। नेक्स्ट टेन थीटा वाला याद कर लेना है। टेन का उल्टा हो जाएगा कोट, और कोसेक याद करना है तो याद हो जाएगा आपका सेक। खुद से यहाँ उल्टा बैठा लीजिए और बुक में जाके मिलाइए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, देखिए फिर से आराम से इसको लिख सकते हैं। अपोजिट बैठाने का प्रयास कीजिए, याद हो जाएगा। साइन थीटा का जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन का कोस, कोस का साइन, कोसेक का सेक, और सेक का कोस। आराम से भी इसको भी याद किया जा सकता है अपोजिट से। अब वृत्त में आते हैं। वृत्त जो है, वृत्त की स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा होती है? वृत्त पर अगर एक बिंदु से प्रतिच्छेद कर रही है तो एक ही स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, केवल अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो, अगर लेकिन वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो होती है वो बहुत सारी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। लेकिन देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो एक स्पर्श रेखा। वृत्त की जीवा किसको कहते हैं? देखिए जीवा है, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। आगे क्या है कि अगर कोई भी बाहरी बिंदु से, एक बिंदु यहाँ मैंने ले लिया P, और इधर से Q एक स्पर्श रेखा, इधर से एक R स्पर्श रेखा जा रही है, तो दोनों का लंबाई सेम होगा, बराबर होगा। वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, और समांतर अगर बात किया जाए, सपोज डेट ये वृत्त है, इस पे समांतर रेखाएं तो 2 होगी। वृत्त पर समांतर 2 स्पर्श रेखाएं होती है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। वृत्त की परिधि 2πr², और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। अब इसमें त्रिज्या खंड में 2 ठो होते हैं, एक दीर्घ त्रिज्या खंड, ये दीर्घ त्रिज्या खंड है बाहर वाला, और ये अंदर जो है लघु त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² होगा। ठीक है, लघु का ये हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। जो भी थीटा का मान दे यहाँ पर बैठा देना है, 360 πr² काट देना है, आंसर आ जाएगा। वही दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला जाए तो 360 माइनस θ/360 इंटू πr², यानी जितना भी थीटा का मान दे उससे हमको घटा देंगे। अगर सपोज डेट 60 देता है यहाँ, तो 60 घटा देते हैं तो 300/360 इंटू πr² कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये भी होता है कि πr², यानी एक वृत्त से, जो पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, हमको निकालने दे रहा है लघु का, तो लघु माने ये वाला। तो ये निकालने के लिए सिंपल सा और फॉर्मूला लगा सकते हैं कि बड़े वृत्त πr² से दीर्घ जो अगर दिया है तो घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, या फिर r² पाई θ/360 1/2 साइन थीटा भी हो सकता है। दोनों फॉर्मूला है इसका, ध्यान से देख लीजिए, दोनों में बैठाइएगा दोनों में आ जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। ठीक है, माने कि अगर हम बात कर ले पूरा वृत्त का तो इसका आधा भाग 1/2 होता है, और अगर हम पूरा बात कर लिया जाए 4 कोना तो 1/4 हुआ, उसका हो गया 1/4 πr²। नेक्स्ट है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है L2 ब्रैकेट में LB BH HL तीनों प्लस में, और आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और विकर्ण दे दे तो L² + B² + H²। नेक्स्ट है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दे दे तो हम 2 ब्रैकेट में L + B H
और ये जो घन आपका दे रहा है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है, और संपूर्ण का बात कर लिया जाए तो 6a², और आयतन होता है AQ। ए क्या है? घन की एक भुजा का जो मान होता है वो A है। ठीक है। नेक्स्ट, घन माने एक डिब्बा। बेलन, बेलन का होता है 2πr और r+h संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेलन का। और आयतन बराबर क्या होता है? 1/3πr²। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया जाए, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात किया जाए तो πr ब्रैकेट में r+l या l+r। आयतन का बात किया जाए तो 1/3πr²h, 1/3πr²h। गोला का बात किया जाए तो गोला का अगर हम बात किया जाए तो गोला का मतलब क्या? एक गेंद। और गेंद का अगर हम निकाल लें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, 4πr², 4πr²। और आयतन का बात किया जाए तो 4/3πr² गोला का, और अर्ध गोला का बात किया जाए तो 2 जितना भी गोला का था सब आधा कर दीजिए। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4πr², तो यहाँ हो जाएगा 2πr²। खाली कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ होगा 3πr²। और आयतन का बात किया जाए तो 2/3πr³। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला 10 क्लास में ये हो जाता है। 1/3πr छिन्नक का जो होता है, एक बाल्टी का अगर निकालने दे दे आयतन, तो 1/3πh r1² r2² r1 r2, यानी ये जो ऊपर में देगा r1 देगा, ये नीचे का r2 मान सकते हैं, दोनों का दे दें और इस फार्मूला में फिर बैठा देंगे हम लोग। इसके बाद है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी अक्सर देता है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो πr1 + r2 × l। और शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πl r1 + r2 और प्लस जो है πr1² + πr2²। माध्य का बात किया जाए तो सिग्मा fi/xi/fi हो जाएगा माध्य का प्रत्यक्ष विधि में। तो प्रत्यक्ष विधि से भी बनाना होगा, या फिर हम बना सकते हैं पग विचलन विधि, a+h सिग्मा fi/σfi, इसमें भी बनाते हैं अक्सर। और बहुलक का बात किया जाए तो l f1 - f0 2f1 - f0 - f2 × h। तो f1 का बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो होगा, जो भी दिया रहे f, और जो सबसे बड़ा इसमें है फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वो f1 हो जाएगा, उसके ऊपर में f0 हो जाएगा। तो लगातार बैठा लीजिए 0 1 2 f2, और सामने f1 के सामने में l, और ये सब करने के बाद ये फॉर्मूला में लगाइए, आंसर आपके सामने, सॉल्व कीजिए, प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। माध्यक, मीडियन कैसे बनाते हैं? तो l + n/2 - CF/f × h। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद संचयी बारंबारता दिया रहा है, ऐसे करके दे दे, ऊपर जा रहा है तो कम से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए से कम प्रकार का त्वरण। और अगर ऊपर से नीचे जाए, 1 मार्क्स में ये भी दे सकता है, तो से अधिक प्रकार का त्वरण होगा। नेक्स्ट, अगर मीन का बात किया जाए, सिंपल एवरेज मीन, ये दे सकता है, आपका एग्जाम में दे सकता है। सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और उतना ही से भाग दे देंगे। माने सपोजिट मान लीजिए 4 5 6 7 ये संख्या दे दिया है, तो कितने संख्या है? 4 संख्या है, तो सबको प्लस कर लें और 4 से डिवाइड कर दें, मीन निकल जाएगा। इसको एवरेज मीन भी बोलते हैं। ठीक है, माध्यक का बात किया जाए तो n + 1/2 होता है। और जैसे, और बहुलक का बात किया जाए तो सबसे अधिक बार जो जिसकी आवृत्ति होती है वो बहुलक होता है। सपोज डेट एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 12 18 9 6 9 3 12 9 6 दिया हुआ है, तो 9 कितना बार आवृत्ति हुआ है? कुल 4 बार, सबसे ज़्यादा बार, तो बहुलक 9 हो गया। ठीक है, और बाकी आपको क्लास में तो आराम से समझा दिया जाएगा।
वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और याद कर ले तो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूँगा। मोटिवेट कीजिए मुझे। धन्यवाद।